नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उसे सीधे सीधे देख नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं लाइट की, और ये कैसे हमारी दुनिया की हर चीज को देखने का नजरिया देती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अब ये बात जरा सोचिए, लाइट खुद दिखाई नहीं देती, वरना पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स अंधेरा क्यों होता? है ना कमाल की बात। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें लाइट के असली नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आखिर ये लाइट है क्या? बिल्कुल बेसिक लेवल पर ये एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें अपने आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है। और इसकी स्पीड वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, इतनी तेजी से, और वो भी बिल्कुल एक सीधी लाइन में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लाइट का पहला बिहेवियर, जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं बाउंस होना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, यानी परावर्तन की, जो हमें शीशों में एक अलग ही दुनिया दिखाता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब बस इतना है कि लाइट की किरणें किसी भी चीज से टकराकर वापस लौट आती हैं। और मजे की बात यह है कि ये बड़े कायदे से होता है। मतलब जिस एंगल पर लाइट की किरण टकराएगी, एग्जैक्टली उसी एंगल पर वापस लौटेगी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने एम्बुलेंस के सामने एम्बुलेंस शब्द को उल्टा लिखा हुआ तो जरूर देखा होगा। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब लाइट की एक बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी में छुपा है। और जवाब है लैटरल इन्वर्जन। जब हम किसी प्लेन मिरर में देखते हैं तो इमेज में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। इसीलिए जब कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी के शीशे में देखता है तो उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस शब्द उसे सीधा दिखाई देता है और वो फौरन रास्ता दे देता है। सिंपल है ना? प्लेन मिरर तो ठीक है, सिंपल है, पर क्या हो अगर हम मिरर को थोड़ा कर्व कर दें, थोड़ा मोड़ दें? यहीं से असली खेल शुरू होता है और चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेन टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं। एक है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह अंदर की तरफ धसी होती है, चम्मच के अंदर वाले हिस्से की तरह। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण, जिसकी सतह बाहर की तरफ उभरी होती है। कॉनकेव मिरर्स का काम है लाइट को एक जगह इकट्ठा करना या फिर किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। इसीलिए तो ये शेविंग मिरर्स, डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स में, गाड़ियों की हेडलाइट्स में और यहाँ तक कि सोलर फर्नेस में भी इस्तेमाल होते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करके जबरदस्त गर्मी पैदा की जाती है। और दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स मिरर्स। इनका काम है चीजों को फैलाकर दिखाना, मतलब एक वाइड व्यू देना। यही वजह है कि ये गाड़ियों के रियर व्यू मिरर के लिए परफेक्ट होते हैं, जिससे ड्राइवर को पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखे। आपने इन्हें दुकानों में सिक्योरिटी मिरर्स के तौर पर भी देखा होगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि इन मिरर से इमेज बनती कैसे है, पर घबराइए नहीं। इसे समझने के लिए बस 4 सिंपल रूल्स हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं कि लाइट की किरणें मिरर से टकराने के बाद किस रास्ते पर जाएंगी, और इन्हीं रूल्स की मदद से हम किसी भी इमेज की लोकेशन और साइज का पता लगा सकते हैं। ओके, तो लाइट का बाउंस होना तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं उसके बेंड होने की, यानी मुड़ने की। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। और इसी कमाल के प्रिंसिपल पर काम करते हैं लेंस। तो रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी में, और मुड़ जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड बदल जाती है। इसे समझने के लिए एक बढ़िया सा एनालॉजी है। सोचिए, आप एक शॉपिंग कार्ट चला रहे हैं पक्की जमीन पर, और वो अचानक घास पर चली जाती है। एक पहिया पहले धीमा होगा ना, है ना? और इसी वजह से पूरी कार्ट मुड़ जाएगी। लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और पता है, लेंस कुछ और नहीं है, बल्कि ऐसे टूल्स हैं जिन्हें खास तौर पर लाइट को इसी तरह हमारे काम आने वाले तरीकों से मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ भी 2 मेन टाइप्स हैं। कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस, जो बीच में मोटा होता है और लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। और दूसरा है कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस, जो बीच में पतला होता है और लाइट को फैला देता है। और इन लेंसों का इस्तेमाल तो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। कॉन्वेक्स लेंस आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में, कैमरों में और दूर की नज़र ठीक करने वाले चश्मों में मिलेंगे। वहीं कॉनकेव लेंस दरवाजे के पीपहोल में और पास की नज़र को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, द टूल किट। यहाँ हम उन फॉर्मूलों पर नज़र डालेंगे जिन्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन करने के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
तो सवाल ये उठता है कि हम एकदम सटीक तरीके से ये कैसे बता सकते हैं कि इमेज का साइज क्या होगा और वो बनेगी कहाँ? क्या इसका कोई मैथ्स वाला तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये है मिरर और लेंस फॉर्मूले। इन्हें सिर्फ इक्वेशन मत समझिए। U, V, F ये वो ब्लूप्रिंट है जो बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगी और मिरर या लेंस की फोकल लेंथ क्या है। और फिर आता है मैग्निफिकेशन यानी M। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी है। असली कमाल तो ये है कि M की वैल्यू मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इससे हमें इमेज के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो असली है या वर्चुअल, सीधी है या उल्टी। और आखिर में है पावर ऑफ अ लेंस, जिसे हम डायोप्टर में नापते हैं। ये बस एक नंबर है जो बताता है कि कोई लेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो लाइट को कितना ज्यादा या कम मोड़ सकता है। जितना ज्यादा पावर उतना स्ट्रॉन्ग लेंस। तो देखा आपने, सिर्फ लाइट को बाउंस और बेंड करके, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से हम उन चीजों को देख पाते हैं जो अदृश्य हैं, बहुत दूर की चीजों को अपने पास ला सकते हैं और अपनी असलियत को एक नया आकार दे सकते हैं। और जाते जाते लाइट की तरफ से एक मजेदार और मोटिवेशनल संदेश। पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करें, नेगेटिविटी को रिफ्रैक्ट करें और हमेशा अपने गोल्स पर फोकस करें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।